अगर तुम FC बार्सिलोना के फैन हो तो तुम ऐसे पहले हाथ जोड़ने पड़ेगा, जोड़ो मेरे से हाथ जोड़ो, एंड यू शुड थैंक गॉड, एनी गॉड यू आर बिलीविंग इन, एंड अल्टीमेटली दूसरी बार हाथ जोड़ना पड़ेगा और थैंक करना पड़ेगा ला मासिया को, बिकॉज इफ ला मासिया वुड हैव नॉट बीन देयर, अगर ला मासिया नहीं होती तो हमारा क्या होता, देयर इज नो जर्नी जहाँ पे हम ला मासिया के बिना जा पाते, ला लीगा, चैंपियंस लीग, फलाना ठिकाना कुछ भी। अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हम जिंदा है, हमारा क्लब सर्वाइव कर पा रहा है, इवन यूरोप इज स्केर्ड बाय बार्सिलोना, तो उसका कारण सिर्फ एक ही है और उसका नाम है ला मासिया। वी ऑल शुड थैंक ला मासिया एंड वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी गॉड कि भाई आपने ला मासिया को एक हिस्सा बनाया है FC बार्सिलोना का, आपने एज अ एकेडमी ला मासिया हमको गिफ्ट दी है। ये आशीर्वाद है भगवान का, ये भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है कि हमारे पास ला मासिया। अब इमेजिन कीजिए इस स्टांस को कि अगर हमारे पास ये फाइनेंशियल क्राइसिस सेम होती, इससे थोड़ी अच्छी होती तो भी चलता, बट अगर हमारे पास ये फाइनेंशियल क्राइसिस होती और ऑल दो पूरी दुनिया को पता है कि हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे, हमारे पास नो वी कांट साइन प्लेयर्स, दिक्कत में है हम, तो भगवान ना करे ऐसा कि हम, भगवान कर ही रहे ऐसा कि भाई हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे, बट एक पल भी आपने ये नहीं सोचा कि अगर हम FC बार्सिलोना होते, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में है ही, बट अगर हमारे पास ला मासिया नहीं होती तो क्या होता। 2 मिनट सोचिए, एंड इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए और कमेंट में दे दीजिए मुझे जवाब, क्योंकि मुझे पता है कि यू ऑल आर थिंकिंग द वे सेम आई एम थिंकिंग। ला मासिया इज अल्टीमेट कोर ऑफ FC बार्सिलोना टीम, अल्टीमेट कोर, बेस। आपको जब मैथ सीखते हो तो आपको बेस सिखाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इट इज द बेस। ला मासिया का प्लेयर हर साल आपको अपग्रेड होता हुआ दिखेगा। 3 साल पहले हमने देखा था कोई और था, 2 साल पहले कोई और था, 1 साल पहले कोई और था। गावी, लमीन यमाल, इफ मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, बाल्डे, ये सब 4-5 प्लेयर्स के नाम मैंने यही दे दिए, वो पिछले 3-4 साल में ये सब अपग्रेड होकर आए हैं ला मासिया से। अब बाल्डे का कॉस्ट आप अगर निकाल देते हैं, अब अगर बाल्डे का आप एक मार्केट वैल्यू निकाल देते तो आई इमेजिन बाल्डे अल्टीमेटली मिनिमम 40-45 मिलियन यूरोस में इस मार्केट में आता है। सेम गोज विद गावी, गावी 60-65, लमीन यमाल ऑलमोस्ट अबव 150 मिलियन यूरोस। एंड अगर हम बात करते हैं पाउ कुबार्सी के बारे में, पाउ कुबार्सी भी मिनिमम आपको 40+ मिलियन यूरोस ला कर देगा। अब एक स्टांस फिर से इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास ला मासिया नहीं होती तो आपको सेम 11 बनाने के लिए मिनिमम 200 मिलियन यूरोस प्लस खर्च करने पड़ते, खर्च, यू हैव टू स्पेंड इट। आपको रियल मैड्रिड की तरफ प्लेयर लाने पड़ते, आपको बाल्डे लाना होता तो आपको 50 मिलियन देना पड़ता, कुबार्सी लाना होता तो आपको 55 देना पड़ते, गावी लाना होता तो आपको 80 देना पड़ते, आपको मार्क बर्नाल 20, मार्क कसाडो 26, लमीन यमाल 150+ मिलियन यूरोस लाने पड़ते। तब आपके पास जो भी अल्टीमेट टीम है वो तब खड़ी होती जब आपने 200-250 मिलियन यूरोस प्लस खर्चे होते, बट अल्टीमेटली आपने वो खर्चा नहीं किया है। थैंक गॉड आपने वो खर्चा नहीं किया है और आपके पास सेम टीम खड़ी है, अल्टीमेटली मोर टैलेंटेड टीम, क्योंकि आपने इस सीजन 2-3 प्लेयर को और देखा, गुली फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, जोफ्रे टोरेंट्स, ट्रोफ रोड्रिगेज, दीज आर द प्लेयर्स जो कि अपकमिंग टैलेंट्स है। कोई लोन में जाएगा, कोई बार्सा एथलेटिक के लिए खेलेगा, किसी को फर्स्ट टीम मिलेंगे, किसी को हम बेच लेंगे फॉर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स जो कि हमारी टीम में चाहिए। बट मैंने आपको जो स्टांस दिया कि अगर आपको ये टीम सेम खड़ी होनी करनी पड़ती तो आपको इतने पैसे मिनिमम खर्च करने पड़ते, प्लस आप जो साइनिंग कर रहे थे, आप ला रहे हो प्लेयर को, वो तो अलग से। बट क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे होने के साथ साथ आप इतना खर्च कर पाते? बिल्कुल नहीं। और अगर हमारे पास ला मासिया नहीं होती और हमारे पास सेम फाइनेंशियल क्राइसिस होते तो हम एक मिडिल टेबल ला लीगा टीम बनकर रह जाते। एंड इट इज़ वेरी हार्श रियलिटी, इट इज़ वेरी हार्श बट इट इज़ ट्रू। एज ए बार्सिलोना फैन
मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मैं बार्सिलोना के बारे में बात कर रहा हूँ बुरी बुरी, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम जस्ट टॉकिंग कि भाई ये सत्य हकीकत है। एंड इफ यू इमेजिन दिस स्टांस, इट इज़ वेरी डेंजरस स्टांस। बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक दलदल में फंस चुके हैं। होपफुली हम इम्प्रूव कर रहे हैं फाइनेंशियली, होपफुली हम आगे बढ़कर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, बट वी कांट इमेजिन अवर बार्सिलोना टीम विदाउट ला मासिया, एंड दैट इज वन थिंग। हांसी फ्लिक जब आते हैं एज अ मैनेजर, उन्होंने पहले ही इंटरव्यू में साफ बता दिया था, बार्सिलोना इज बिकॉज ऑफ ला मासिया, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट फुल्ली टू ला मासिया। और अगर ला मासिया से जब जोहान क्राइफ और उनके सब आइडियाज हटने लगेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना टू सर्वाइव। और मैं इमेजिन ये भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती, अगर बार्सिलोना अमीर में अमीर क्लब PSG जैसे क्लब या PSG अल नसर अल हिलाल जैसे पैसे होते, पर अगर ला मासिया नहीं होता बार्सिलोना के पास, तो भी बार्सिलोना सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट पैशन। ला मासिया से आपको भी 5 साल पहले ये सब प्लेयर्स मिले, उसके पहले क्या मिले थे? इनिएस्टा, क्सावी, मेसी, ये सब कहाँ से आए थे? वेयर आर दिस प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम अल्टीमेट एकेडमी ला मासिया। ला मासिया को ऐसे ही बेस्ट एकेडमी ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है, और ला मासिया की वजह से ही हम स्टांस है, ला मासिया की वजह से हम यूरोप में हमारा एक पैर है। अगर ला मासिया नहीं होता तो हम कहाँ होते हमको भी नहीं पता। तो टू बी ग्रेटफुल टू अ पर्टिकुलर एकेडमी, जो आपकी, मैं एकेडमी जो नहीं कहूँगा, बट अ पर्टिकुलर हायरार्की, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्लब। ला मासिया इज नॉट द एकेडमी ऑफ FC बार्सिलोना, ला मासिया इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ FC बार्सिलोना। एक झूठ है, ला मासिया इज अ पार्ट, और उसके बिना FC बार्सिलोना इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन हैंडल, एंड इट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी, इट इज़ अ ट्रू रियलिटी। मुझे ये बोलकर अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई हम उसके बिना टिक नहीं पाते, बट अगर हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस में आगे बढ़ रहे हैं, हमने रियल मैड्रिड को लास्ट सीजन 4-0 हराया, 5-2 हराया, 3-2 हराया, 4-3 हराया, 4 बार एक सीजन में अल्टीमेटली हराया। हाँ, बिकॉज वी हैव गुड टीम, हाँ बिकॉज हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हाँ बिकॉज हमारा बोर्ड अच्छा है, हाँ बिकॉज हमारे पास हांसी फ्लिक है, द अल्टीमेट जर्मन मैनेजर, नो नॉनसेंस मैनेजर है हमारे पास। बट अल्टीमेटली ये सब क्यों हो रहा है? अल्टीमेटली हम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास लमीन यमाल है इसलिए, क्यों हमारे पास पाउ कुबार्स है इसलिए, हमारे पास बाल्डे है, मार्क कसाडो है इसलिए, गावी है इसलिए। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम ला मासिया। एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। आई कांट इमेजिन FC बार्सिलोना विदाउट ला मासिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कल प्री सीजन की मैच देखी, डोगू वर्सेस FC बार्सिलोना। वहाँ पे मैंने ड्रो फर्नांडिस का परफॉर्मेंस देखा, और ड्रो फर्नांडिस का मैंने फर्स्ट 45 मिनट्स देखा, और तब मैंने ये आइडिया बना लिया था कि इस वीडियो के बारे में, इस बात ला मासिया के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। फिर सेकंड हाफ में मैंने टोनी फर्नांडिस को देखा, एंड द वे ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। मुझे नहीं लगता कि ड्रो फर्नांडिस को इस सीजन में मिनट्स देनी, मतलब मिनट मिलेगी फर्स्ट टीम की, बट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टोनी फर्नांडिस कि बंदा ही इज़ रेडी। अब वो लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर है, आई डोंट नो। पहले वो राइट विंग में खेलता था, फिर लेफ्ट विंग में। जानी वर्जाली भी इज अ ग्रेट प्लेयर, बट जोफ्रे टोरेंट्स एंड टोनी फर्नांडिस एंड ड्रो रोड्रिगेज, ये 3 प्लेयर है, कीप देयर नेम ऑन द शॉर्ट लिस्ट। They are going to do something big at FC Barcelona, or not even in FC Barcelona, but in somewhere at another club in the world of football. तो मेरे हिसाब से ला मासिया is the ultimate part of FC Barcelona. We have to respect ला मासिया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भाई ला मासिया को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं। और ये सभी फैंस के बारे में बात नहीं, क्योंकि जिनको ट्रू वैल्यूज़ पता है, जिनको ट्रू हिस्ट्री पता है FC बार्सिलोना के बारे में, जो वैल्यू करते हैं क्लब को,
उनको पता है कि ला मासिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अ हायरार्की ऑफ द क्लब। और इसी फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर हम टिक पाए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, इस फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज़ अ वेरी डेंजरस फाइनेंशियल क्राइसिस, इट कुड ब्रेक एनी क्लब इन यूरोप। दिस फाइनेंशियल क्राइसिस जो बार्सिलोना फेस कर रही है, इट कुड ब्रेक एनी क्लब इन द वर्ल्ड, इन द यूरोप। बट हम खड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ला मासिया है। सो बी ग्रेटफुल, बी हम्बल एंड ऑलवेज बी प्राउड एज ए FC बार्सिलोना फैन, क्योंकि हमारे पास ला मासिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।